में सुन्नतें बताई हैं, हम अल्लाह के महबूब के सुन्नतों के ऊपर मरने मिटने वाले बन जाए। जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के सुन्नतों को जिंदा करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे के ईमान को महफूज फरमा लेता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह आप लोगों के ईमान को महफूज करेगा। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरोकारी की जाती है और ताबेदारी की जाती है। एक तरीका यह कि सुन्नतों को बरकरार जिंदा रखें करें। दूसरी बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जो बंदा कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से निकलने वाले अनवारात ये बंदे तक के पास आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो बंदा मेरे ऊपर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह की तरफ से बंदे के ऊपर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जब 10 रहमतें बंदे को मिलती हैं तो बंदे का ईमान रहमतों की वजह से ही तो महफूज रहता है। तो दूसरा तरीका यह है कि हम अल्लाह के महबूब के साथ राब्ता मजबूत बनाएं, वो सुन्नतों की ताबेदारी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना। तीसरी चीज यह है कि ईमान हमें मिला है मदरसे से, मस्जिद से, खानकाहों से, मराके से और उलमाए किराम से। ईमान इनसे मिला है। जब ये मिला इस रास्ते से है, अब महफूज भी इन रास्तों से होगा। अगर हम चाहें कि हमारा ईमान महफूज रहे और ईमान हमारे पास बरकरार रहे, जिस तरह मेरे और आपके घर में सब्जी खत्म हो जाती है ना, तो दोबारा दुकानदार के पास जाते हैं, चीनी खत्म होती है, पत्ती खत्म होती है, दुकानदार की तरफ रुजू करते हैं। क्यों? कि खत्म होने वाली चीजें हैं। ऐसे ही बंदे का ईमान कभी कभार सलब हो जाता है, गुनाहों की वजह से ईमान खत्म होता है। जिस तरह घर के सौदा सलफ ये इस्तेमाल करने से खत्म हो जाता है, ऐसे ही ईमान गुनाहों की वजह से कभी ऐसी हालत आ जाती है कि ईमान से महरूम हो जाता है बंदा। कुरान अज़ीम शान का मुताला करो, ईमान से महरूम हो जाता है। तो जिस तरह उनके खत्म होते हुए हम दुकानदार की तरफ रुजू करते हैं, बार बार राब्ता रखते हैं और चीजें लेते हैं, लेन देन चलती रहती है, ऐसे ही उलमा, मसाजिद, मराकज़ के साथ राब्ता मजबूत करना होगा। जब इनके साथ राब्ता मजबूत होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बंदों की सोहबत की वजह से, इनके साथ ताल्लुक रखने की वजह से